हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठ के मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटी का तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, और मेरे बेटे के लिए मैंने नाश्ता बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ आलू के पराठे। और मेरे बेटे के लिए पहले मैंने क्या किया, थोड़ा गैस में गर्म पानी कर दिया, क्योंकि अब बच्चों को ठंडा पानी देने से तबीयत भी ख़राब होता है, बहुत सर्दी भी पड़ रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, उसके बोतल में पानी भरने के लिए गर्म पानी मैंने थोड़ा पानी गर्म कर दिया। मतलब ये बोला बोतल में ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो पा रहा है, जितना गर्म पानी मतलब सहन कर पाएगा उसी के हिसाब से मैंने गर्म करके उसके बोतल में पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ा दिया तवा पराठे बनाने के लिए। मतलब पहले तवा गर्म हो जाए, उसके बाद बनाते बनाते तवा भी गर्म हो जाएगा और मेरे आलू के पराठे भी बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं ऐसे एक बड़ा सा गोला ले लेती थी, उसके अंदर मसाले भर के फिर आलू के पराठे बनाती थी। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, वो आलू के पराठे जब फटता है बहुत गंदा भी दिखता है, और बच्चे स्कूल लेंगे तो बहुत गंदा दिखेगा। इसीलिए मैंने क्या करती हूँ, अभी एक रोटी बना लेती हूँ, फिर दूसरा रोटी बेल के भी रख देती हूँ, एक रोटी के ऊपर मसाले डाल के फिर दूसरा रोटी उसका चिपका देती हूँ। ऐसे करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा इतना बड़ा पराठे नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक रोटी में आलू का मसाले भर के उसको हाफ फोल्ड कर देते हैं वैसे करके मैंने साइड साइड में ऐसे प्रेस कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, उस पराठे को मैंने सेक दिया। और अच्छे से सेकने के बाद मैंने क्या किया, वो बड़ा बड़ा नहीं खा पाएगा ना, ऐसे बड़ा पराठे बच्चे नहीं खा पाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, उसके बीच में मैंने आधा कर दिया, क्योंकि साइज़ छोटा होगा तो उनको खाने में भी आसान होगा। इसलिए मैंने उनका ऐसे आधा आधा पीस करके अच्छे से घी लगा के मैंने सेक दिया। और उसके बाद मैंने उनको टिफ़िन के लिए मैंने उनका पूरा टिफ़िन पैक कर दिया। और टिफ़िन में मैंने क्या किया, आलू के पराठे के साथ और कुछ सब्ज़ी भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, वो टिप मैं आलू के पराठे के साथ उसको मैंने सॉस देती हूँ। और वो भी ऐसे सब्ज़ी भी पसंद नहीं करता है ज़्यादा खाना, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब रोटी या पराठे देती हूँ तब सब्ज़ी देती हूँ, नहीं तो ऐसे मसाले भर के कुछ बनाती हूँ तो तभी मैं सॉस दे देती हूँ उसके साथ। और वो भी सॉस के साथ थोड़ा बहुत खा लेता है, नहीं तो ऐसे सब्ज़ी वगैरह दूंगी तो वो खाएगा नहीं। और उसके बाद उसका अलग मैं टिफ़िन देती हूँ, फ्रूट्स टिफ़िन। मैंने पहले वीडियो में भी बता रखी हूँ, मेरे बेटे के लिए 2 टिफ़िन मैं भेजती हूँ, और उनके स्कूल में भी यही रूल्स है, 2 टिफ़िन, एक है फ्रूट्स के टिफ़िन और एक है जैसे टिफ़िन करेंगे बच्चे, हल्का फुल्का खाना खा पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इतना कहाँ खा पाएंगे। इसलिए बस मैंने इसीलिए जो जितना कम से कम मैं खाना देती हूँ मेरे बेटे को। और फ्रूट्स के लिए मैंने एप्पल पीलिंग कर दिया, और ऑरेंज भी एक दो पीस डाल दिया। और उसमें ना क्या करती हूँ मैं, जब एप्पल सिर्फ देती हूँ ना, उसमें थोड़ा नमक छिड़का देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना नमक खाने में ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा नमक ऊपर छिड़का देती हूँ कि वो इंटरेस्ट ले खाने के लिए। उसके बाद मेरे बाबू को तैयार करने के लिए आ गई। फ्रेंड्स, अभी मेरे बाबू तैयार हो गया। और पहले तो आपको मेरे चैनल के तरफ से बहुत 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 स्वागत है आप सभी को, और गुड मॉर्निंग। और मेरे बाबू अब स्कूल के लिए रेडी हो गया, उड़ के आऊँगी, और उसके बाद आके फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, मैं मेरे बेटे को छोड़ के आ गया स्कूल में। आने के बाद मैंने आलू के पराठे बनाए और मेरी बेटी को दिया, मेरी बेटी खा रही है। अब मैं चाय चढ़ाई हूँ, उसका ऑनलाइन क्लास है। अभी एक क्लास इससे पहले करके फिनिश कर दिया, उसके बीच में थोड़ा टाइम मिला था, इसीलिए मैं बोला कि चलो मुझे थोड़ा मोबाइल दे दो, इसीलिए मांग के लाई थी। अभी उसका टाइम हो गया, 10:45 पे उसका क्लास है, 2-3 मिनट बाकी है। अभी उसको मोबाइल दे दूंगी, उसका ऑनलाइन क्लास शायद 12-1 बजे, पता नहीं, उतने तक शायद चलेगा। वो होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए चलिए, फिर मैंने चाय भी चढ़ा दिया, अदरक कूट के डाल रही हूँ चाय में। और वो हो गया, और मेरे आलू के पराठे बन गया, और मैं चाय पीऊंगी, फिर पराठे खाऊंगी। उसके बाद फिर मैं घर का काम करके फिर मेरे बेटी का ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी बेटी भी खा रही है, खाने के बाद फिर उसका भी क्लास चलेगा। अभी 2 मिनट बचा होगा शायद, 4:45 हो गया 4:45। चलिए फिर मैं आपसे मेरे बेटी के क्लास पूरा फिनिश होने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं मेरे बेटा को स्कूल से लेके आके थोड़ा धूप में बैठी थी, क्योंकि 2 दिन 1-1.5 महीना हो गया धूप नहीं आया था। अब 2 दिन हो गया धूप आ रहा है, मैंने बैठ नहीं पाई थी। आज मेरा थोड़ा
मतलब वो मेरे बाबू को छोड़ के आके बहुत टाइम बचा था मेरे मतलब मेरे हाथ में, क्योंकि मेरे बेटी तो ऑनलाइन क्लास कर रही थी, मेरे मोबाइल उसके पास, और इसीलिए मैंने थोड़ा धूप में बैठी थी। फिर बाबू को लेके आके, मेरे बेटे को लेके आके भी फिर मैंने धूप में थोड़ी देर बैठी। फिर अब आके चावल चढ़ा दी, और चावल चढ़ा रही हूँ। आज ये डिश में चावल चढ़ाई क्योंकि मेरा कल का थोड़ा चावल बच गया था। मैं उसको इसमें उसको डाल के फिर इसमें जो चावल डाली हूँ वो सारे मिक्स करके इसमें फिर पानी निकालूंगी, इसलिए मैंने अलग बर्तन में चढ़ाई हूँ उधर। और चलिए फिर इसको चावल होने के बाद मैं ये क्या करूँगी, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। गोभी को काट के रखी हूँ, और आलू उस चावल में बॉयल डाल दिया, पीलिंग करके वो उसमें छोटा छोटा आलू जो है वो वही चावल के अंदर डाल दिया, वो बॉयल हो रहा है उसी के अंदर। और चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं ये जब बनाऊंगी फिर बना के दिखाऊंगी गोभी आलू की सब्ज़ी मैं कैसे बनाई हूँ। चलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा वो सब्ज़ी बन गया, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। और इसमें मैंने क्या किया, ये थोड़ा मैंने अब गर्म पानी डाली हूँ, ये जब बॉयल हो जाएगा अच्छे से कलर आ जाएगा। और मैंने इसको पहले क्या किया, आलू को उबाल के रखा, फिर गोभी को फ्राई करके रखा तेल में। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें फिर मसाले अलग, फिर कढ़ाई में तेल डाल के मसाले भून के, जैसे अदरक लहसुन और प्याज का मसाले, उसको भून के और मसाले भून के फिर इसमें जब अदरक लहसुन और प्याज का मसाले भून गया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें जो जीरा और धनिया के पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च सब पाउडर एक साथ मतलब एक एक करके डाला, और उसको भूनने के बाद और लास्ट में मैंने क्या किया, टमाटर डाला। और टमाटर जब भुन गया उसके बाद मैंने नमक डाला, उसके नमक पहले नहीं डाला था, टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाला। फिर डालने के बाद जब टमाटर अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गया, क्योंकि मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं डाला था, टमाटर को छोटा छोटा पीस करके काट के इसमें डाला था। वो जब अच्छे से इसमें मिक्स हो गया उसके बाद मैंने जो आलू को बॉईल करके रखा था, थोड़ा मसाले में उसको, थोड़ा मसाले अच्छे से खींच ले, इसीलिए मैंने मसाले में उसको अच्छी तरह 5 मिनट तक मसाले में भूनती रही। और उसके बाद गोभी डाला जो फ्राई करके रखा था। उसके बाद मैंने उसमें मसाले, थोड़ा मसाले में 5 मिनट फिर गोभी आलू को भुना। फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी करके अलग गर्म पानी इसमें डाला। फिर ये जब बॉयल होने लगा, देखिए धीरे धीरे बॉयल हो रहा है। और ये जब बॉयल अच्छे से थोड़ा और 2 मिनट के लिए बॉयल करवाएंगे, क्योंकि आलू थोड़ा उसका रस पी जाए, क्योंकि मैंने आलू को ऑयल में फ्राई नहीं किया था और गोभी को फ्राई किया था, इसीलिए आलू अच्छे से मसाले खींच ले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गरम मसाले डाल के और इधर उधर कर लेंगे, थोड़ा सा सब्जी को थोड़ा मिक्स कर लेंगे गरम मसाले में। फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। ये मेरा हो गया, मैंने गरम मसाले डाल दिया था और उसके बाद भी 2 मिनट हो गया, बॉईल हो गया। उसके बाद ये जगह मेरा इसमें नहीं हो रहा है, एक बड़ा सा जगह में मैं इसको डालूंगी, इसमें निकाल दूंगी सब्जी, क्योंकि ये नहीं आ रहा है कढ़ाई में मेरा। बस मेरा सब्जी बन के रेडी, देखिए मेरा सब्जी। और इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ता डालूंगी, क्योंकि मैंने जो गार्डन में लगा रखी हूँ धनिया के पत्ता, आज आपको दिखाऊंगी, वो वाला पत्ता तोड़ के लाऊंगी। इसमें थोड़ा सा मतलब काट के इसमें थोड़ा ऊपर ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरे गोभी आलू की सब्जी। चलिए फिर मैं धनिया के पत्ता लेके आती हूँ। देखिए मेरा धनिया के पत्ता, देखिए कैसे, पास में आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ देखिए मेरा धनिया के पत्ता, इसमें आपको दिखाती हूँ मेरा पालक थोड़ा थोड़ा निकला है, जो गार्डन में आपको बोली थी। ये देखिए पालक छोटा छोटा निकला है, और ये वाले गार्डन में भी पालक है, और लाल साग मेरा छोटा छोटा निकला है, आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा है, पूरा इधर से लेके इधर तक लगाई हूँ।
बस अच्छे से निकला नहीं था, इसीलिए मैं दिखा नहीं रही थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं गार्डन से धनिया के पत्ता लाई हूँ। जो गार्डन की चीज है, फ्रेश फ्रेश चीज खाओगे अच्छा लगता है, और मैंने इतना मेहनत से लगाई थी, अभी थोड़ा थोड़ा निकला है। चलिए फिर मैं इसको गार्निशिंग कर देती हूँ गोभी के ऊपर। थोड़ा इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। ये मुझे मकर संक्रांति के दिन उन्होंने मुझे पूरा प्लेट सजा के दिए थे, और ये कटोरी भी दिए थे। और खाली कटोरी हमारे कोई भी वापस नहीं करता है, अच्छा भी नहीं लगता है। उनको सब्जी दे आती हूँ। फिर मेरे पड़ोसी, मतलब थोड़ी दूर है उनका, मेरे घर के सामने ही है, फ्रंट पे उस तरफ है। और चलिए फिर मैं दे के आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। मैं दे के आ गई, और मेरे बेटे के लिए खाना लगा रही हूँ। टाइम भी बहुत हो गया, आज लेट हो गया। पापड़ भी फ्राई कर दिया आके मैंने। और बस वो कड़ी वाला सब्जी खाती है, दाल इतना पसंद नहीं करती है। मैं बस मेरे बाबू के लिए दाल रखी हूँ, और मतलब मेरे लिए भी है, लेकिन देखती हूँ, मुझे मन होगा तो खाऊंगी, नहीं तो मुझे भी इतना करी वाले सब्जी हो जाएगा ना, बस मुझे दाल भी नहीं जरूरत है। और चलिए फिर मेरे बेटी को बस थोड़ा करी चाहिए ज़्यादा, और बाकी उसको इतना दाल वगैरह पसंद नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं उसको खाना देती हूँ, फिर मेरे बेटे को खाना खिलाती हूँ, फिर मैं भी खाना खाऊंगी। फिर मैं मिलती हूँ बाद में। मैं अभी मार्केट गई थी, मार्केट जाके फिर देखिए 6:15 हुआ है, और मार्केट से कुछ नहीं लाई, बस थोड़ा बहुत सामान, खाने के सामान। ये देखिए, थोड़ा बहुत खाने के सामान, और बस मेरे बाबू के डायपर वगैरह, बस यही छोटा मोटा सामान लेके आई, और कुछ लेके नहीं आई। क्योंकि मैं अभी बीच में 3-4 दिन पहले मैं गई थी मार्केट, उससे थोड़ा बहुत लेके आ गई थी, जो मार्केट में जो छोटा छोटा चीज़ मुझे चाहिए। अब बस बाबू के लिए डायपर, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाबू का तो ये चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं उसको पहना नहीं रही हूँ, लेकिन रात को सोते टाइम सर्दी पड़ रहा है, तो रात को सोते टाइम ये मैं पहनाती हूँ, क्योंकि कहीं बेड के ऊपर सुसु ना कर दे, इसीलिए मैं पहनाती हूँ इसको। और लाई क्या, और कुछ नहीं लाई, बस इधर एक किसी का न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, उनको देने के लिए कुछ लाई हूँ ड्रेस, और बाकी सब्जी और सॉक्स, मेरे लिए एक जोड़ी सॉक्स, सब्जी वगैरह, बाकी सारे सब्जी वगैरह लाई। और मेरे बेटे के लिए लाई हूँ ये बैंड लाई हूँ, ये देखिए, ये वाला बैंड, ये वाला, और 2 ये वाला, बस और कुछ नहीं लाई, इतने सामान लेके आई। चलिए फिर मैं देखती हूँ, कुछ चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम चाय ना पीऊँ ना, इतना सर्दी में मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और बाकी तो सारे करके गई थी, थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा होगा, खाने पीने का बर्तन पड़ा था, मैंने साफ़ करके गई थी, थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा है, 1-2 बर्तन। चलिए फिर वो तो बाद में कर लूँगी, अभी थोड़ा चाय बना के पीऊँगी। मेरी बेटी को थोड़ा चाय देने लगी हूँ, क्योंकि चाय में मैं अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी सब डालती हूँ, इसलिए मैं अब मेरे बेटी को देने लगी हूँ। क्योंकि उसको जुकाम, मतलब पता नहीं 2-4 दिन के बाद फिर जुकाम आ जाता है, मेरे बेटी को भी, बेटा को भी, इसीलिए मैं थोड़ा देने लगी हूँ अब हल्का हल्का चाय। मैं बोले उसी में थोड़ा पिएगी, बस सर्दी के लिए, सर्दी कम हो जाएगा तो उसका चाय बंद कर दूंगी।
अदरक कूट के मैंने डाल दिया चाय में और लौंग डाल दिया। बस अब दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया चाय रेडी। मेरे बेटी का ये है छोटा कप में, मैं उसको देती हूँ, थोड़ा सा देती हूँ बस जुकाम के लिए। और ये मेरा भुजिया है थोड़ा सा। और चलिए, किसको चाय पीना है आ जाइए। अदरक और लौंग दालचीनी और इलायची वाले चाय, इलायची नहीं डाली आज, ये वाली चाय किसको पीना है आ जाइए। और मैं जैसे बनाती हूँ आप लोग ऐसे ही बना के पीजिएगा। और देखना, आप लोगों को इतना अच्छा रिलैक्स मिलता है इसमें। और जुकाम भी, यदि गला वगैरह थोड़ा बहुत खराश हो रहा होगा ना, ये चाय पीने से बहुत आराम मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स, चाय पीना सब काम हो गए, आटा लगा के रख दिया। बाद में रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दिन में तो मैं गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। दिन मतलब 3 साढ़े 3 बज गया था आज बना के, और वही बच गया है, वो हो जाएगा। और हम रात को तो रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। और हमें दोपहर को हमें चावल चाहिए, लेकिन रात को हम तीनों, माँ बच्चे, हम तीनों रोटी खाते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड ही चावल खाते हैं, रात को भी, दिन में भी, दोपहर को भी, जब भी दे दीजिए वो चावल खा लेंगे। और चलिए, फिर बस रोटी बनाना बचा है। मैं सोचा कि चलो पहले बच्चों को थोड़ा देख लूँ, बच्चों को देखने आई हूँ। फिर मैं जो आज मार्केट से लाई थी सब्जी, उसमें से ये बेर अभी आ रहा है बड़ा बड़ा, जो हमारा तो उधर उड़ीसा में बोलते हैं नाड़कोली, और इधर बेर बोलते हैं इसको। वो मैं लाई थी, नज़र में आ गया, फिर मैं ले आई, खा रही हूँ। फिर बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। ये भी लिख रहा है, बाबू एन लिखो बेटा, एन लिखना है ना। पीछे हटाओ, क्या मैम दिए हैं, एम दिए हैं, एम लिखो उसको। फिर और एक स्लॉटिंग लाइन है, फिर स्टैंडिंग लाइन करो। इधर से स्लॉटिंग लाइन लाओगे, फिर इधर से, फिर नीचे जाओगे स्टैंडिंग लाइन करके। करो करो, इधर से लाओ, खींचो, इधर से स्लॉटिंग लाइन, ऊपर तक लाओ। फिर नीचे जाओ, स्टैंडिंग लाइन खींचो। गंदा हो गया, एस करो, उसके बाद जल्दी, एस पर सिप। रात को नहीं खाना बेटा, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए दे दिया, दिन में खाना। उसके बाद में हम क्या दिए हैं, डी से डॉग, डी फॉर डॉग। करो, ब्लू लाइन टच करना है, ठीक है, ये वाला ब्लू लाइन टच करना है, इधर से घुमा के ये वाला ब्लू लाइन टच करना है। करो। सोच रही हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ, जितना टाइम दे रही थी और ज़्यादा थोड़ा टाइम दूँ। मेरे बेटा का थोड़ा लूज हो रहा है पढ़ाई में। चलिए, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग कैसे लग रहा है पक्का आप एक कमेंट करके बताइए। और चलिए, फिर मेरे चैनल पे और भी कुछ इम्प्रूव होना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, मैं रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।